नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल AW इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, हमें अपने आसपास और अपने वातावरण को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वातावरण में हम सांस लेते हैं। यदि हमारे आसपास का वातावरण साफ और स्वच्छ नहीं रहेगा तो हम कहीं ना कहीं इससे बीमार हो सकते हैं और ये हमारे सेहत पर प्रभाव डाल सकता है। तो आज हम उपस्थित हैं करदमपुरी परियोजना के एक आंगनवाड़ी केंद्र पर, जहां पर उपस्थित कार्यकर्ताएं एक रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक कर रही हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इन्होंने किस तरह तैयारी करी है और किस प्रकार ये लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करेंगी। मेरा एक ही सपना है, भारत को स्वच्छ रखना। कूड़ा जैसे कि कूड़ा डस्टबिन में डालें और जैसे आप अपने घर को हम साफ शुद्ध रखते हैं, ऐसे ही देश को भी साफ सफाई रखें। तो आप देख सकते हैं इन्होंने कितना सुंदर यह चार्ट बनाया है, जिसमें डस्टबिन को शो किया है, जिससे लोगों को समझाना चाहती है कि कूड़ा चाहे आप अपने घर का हो या बाहर का, कूड़े को डस्टबिन में ही डालें। आप सड़कों पर कूड़ा ना गिराएं और बच्चों को भी इसमें शामिल करें, बच्चों को भी सफाई के बारे में बताएं और पेड़ पौधे लगाएं ताकि अपना जो देश है वो हरा भरा रह सके। आपने क्या बनाया? मैंने इसमें लिखा है, स्वच्छता हम अपनाएंगे, भारत को हरा भरा बनाएंगे, देश को हरा भरा बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि अपने घर के साथ साथ मुझे अपने आसपास की भी सफाई रखनी है, तभी मैं अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बना पाऊंगी। ये हम सबका एक सपना होना चाहिए कि हमारा भारत, हमारा घर का आसपास सुंदर हो, साफ सुथरा हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छा माहौल मिल सके। उन्हें खुद भी इस बात की प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हमें साफ सफाई रखनी है। वेरी गुड। इन्होंने बताया कि हमें अपने देश को साफ रखने के लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। क्या बताना चाहती है लोगों को उससे? जैसा कि हमारा टॉपिक है, हमारे जो रैली में हम लोग सब शामिल हैं, हमारा उद्देश्य है कि हम जिस तरह अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें अपने घर के आसपास जहाँ पर भी कूड़ा करकट है उसको ध्यान रखते हुए साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम अपने भारत, अपने देश को स्वच्छ बना सकें और लोग इससे जागरूक हो सकें। किस तरह लोगों को जागरूक करेंगे? मैं इस तरीके से जागरूक करूंगी कि आप अपने घरों में जैसे साफ़ सफाई करते हैं, घरों में टॉयलेट होते हैं, उनकी सफाई अच्छे से करनी चाहिए। रसोई है, उसके साथ साथ में आप अपने आसपास में जैसे रसोई का कूड़ा होता है, 2 तरह का, गीला और सूखा, वो कूड़ा अलग अलग करके डालें। अलग अलग डस्टबिन दिए होते हैं, उस तरीके से अलग अलग डालें। अपने आसपास में भी साफ़ सफाई रखें। इसी तरीके से मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारी करदमपुरी की कार्यकर्ता स्वच्छ भारत को लेकर रैली के लिए तैयार है और सभी लोगों को स्वच्छता का संदेश देते हुए वो रैली की शुरुआत कर रही हैं। जन जन का हो एक ही नारा, 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 जन जन का हो, हम सब का हो एक ही सपना, हम सब का हो एक ही सपना, गंदगी को दूर भगाएं, गंदगी को दूर भगाएं। इस नारे के साथ आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने शहर और अपने देश की सफाई भी रखें, ताकि सभी जगह साफ सफाई हो सके। और अगर हम स्वास्थ्य को अपनाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें स्वच्छता को अपनाना होगा। जब तक स्वच्छता नहीं होगी तब तक स्वास्थ्यता नहीं होगी। तो आप लोग अपने घर, देश की सफाई का ध्यान रखें। ना नालों में कूड़ा कूड़ेदानों में, गलियों में ना नालों में कूड़ा कूड़ेदानों में, गलियों में ना नालों में, कूड़ा कूड़ेदानों में। सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई। अभी हमारे छात्र क्षेत्र से एक व्यक्ति मौजूद है, हम इनसे पूछना चाहेंगे। हमारी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी से स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सर, आप किस तरह देश को स्वच्छ रखने के लिए अपना योगदान देंगे? जैसे मच्छर पैदा हो जा रहे हैं, ये खुली नाली है, इसको ढक के रखना चाहिए और कूलर की सफाई होनी चाहिए गर्मियों में। ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आज इन्होंने स्वच्छता के लिए रैली निकाली है, तो आप स्वच्छता में कैसे योगदान करेंगी ताकि हमारा घर, शहर और देश साफ रह सके?
मैडम, हम अपने घर की जैसे सफाई करते हैं ऐसे अब गली की भी सफाई करेंगे और जिसमें ध्यान देंगे। अपने आस पड़ोस की बहनों से बोलेंगे, देखो ये बहन जी आंगनवाड़ी वाली इतनी मदद कर रही हैं, इतना देश के लिए कर रही हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए। और सब मिलके हम यहाँ कूड़ा डाल देते हैं, वहाँ कूड़ा डाल देते हैं, तो उस कूड़ों को ना डाल के हम डस्टबिन में डालें और जी अपनी साफ़ सफाइयों का, नालियों का ध्यान रखें। कूड़ा नालियों में ना गिरे, कूड़ा नालियों में ना गिरे, डस्टबिन में ही डालें। हम सबसे पहले बताना चाहेंगे एरिया में कि अपने आसपास हरे पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं। इस समय साग सब्जियाँ तो मिलती हैं, लेकिन हमारा जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत बिल्कुल प्रदूषित होने से बचता है, जिससे हमें सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होती। और जो हमारा जो कूड़ा है वो तो हमें एमसीडी की गाड़ी में ही डालना है, आसपास गंदगी ना रखें। और जो हमें पानी जो पीना है बिल्कुल साफ टंकी का पानी पीना, समरसीबल का पानी नहीं यूज़ करना है। और अपने बच्चों को टॉयलेट जाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धुलवाएं साबुन से। ऐसी आदत डालें जिससे कि साफ सफाई हो सके। और आप बड़ भी और घर के सभी सदस्यों को ऐसी आदत डालें कि घर से बाहर निकलते समय ही या घर में भी मास्क का प्रयोग करें। आपका नाम? राम नरेश। सर, आप बताएंगे आप किस तरह से देश को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग करेंगे? साफ सफाई जरूरी है। वैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रैली निकालती रहती हैं, सब कुछ करते रहते हैं, वो जानकारी भी देती रहती है हमें, सब लोगों को, बच्चों को भी। तो वो किस तरह की जानकारी देती है और आपको कैसे लाभ होता है उससे? जानकारी ये देती है, हाथ मुंह साफ रखना चाहिए, मास्क लगाना जरूर चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए। सर, आपका नाम? तपेश कुमार। हम इस तरीके से जागरूक कर सकते हैं, जैसे कि लोग अभी भी देखा जाता है कि सुबह सुबह जैसे लोग अपने ऑफिसों पे काम के लिए निकलते हैं, लेकिन अभी भी लोग क्या करते हैं कि गलियों के बाहर ही कूड़ा डाल देते हैं। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि खुद भी डस्टबिन अपने घर में रख करके उसको डस्टबिन को अपने घर में रखें और जो जहाँ कूड़ेदान बना हुआ है प्रॉपरली उस कूड़ेदान को वहाँ डालें। आपका नाम? प्रियंका शर्मा। प्रियंका जी, आप किस तरह से अपने देश को स्वच्छ रखने में सहयोग करेंगी? बस यही है कि भाई सब लोग अपना कूड़ा जो भी है गंदगी रोड पे ना फैलाएं तो ज़्यादा बेटर है। कि भाई हम थूक रहे हैं तो उस पर कोई जा रहा है या कुछ वो है तो उससे जो कीटाणु है वो उड़ के दूसरे को भी लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि कहीं टॉयलेट या थूकना नहीं चाहिए, या अपना गंदा कूड़ा रैपर वगैरह है ये डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर ना फैलाएं। इससे हमारे मतलब जो समाज है वो भी गंदा होता है और हमारी जो गलियाँ हैं वो भी, और बच्चे छूते हैं तो उनको तो ज़्यादा हुआ। और वैसे भी कोविड-19 चला हुआ है तो इसकी वजह से तो हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हर टाइम अपना हाथ वाथ धो के हर चीज़ को छूना चाहिए, किसी दूसरे के थोड़ी दूरी भी बरतनी चाहिए। गली में थूकना और बाहर खुले में शौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गंदगियाँ पैरों से लगकर हमारे घर तक जाती है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे घर का कूड़ा हमने बाहर फेंक दिया और हमारा घर साफ हो गया, तो उस गली में उस जगह पर हमारे बच्चे भी खेलते हैं। तो ध्यान रखें कि अपने बच्चे को स्वस्थ और अपने घर को, परिवार को स्वस्थ रखने के लिए घर के साथ साथ बाहर की सफाई भी बहुत जरूरी है।